बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रबड़ी दूध की रेसिपी। गर्मी के मौसम में जो सबकी फेवरेट ड्रिंक होती है रबड़ी दूध, आज हम घर में बनाएंगे बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्रीमी अंदाज में। क्रीम का भी इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन होगा बहुत ही लाजवाब। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक बोल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर तुख्मे मलंगा। जैसे कि सभी जानते हैं तुख्मे मलंगा की बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। जिगर की गर्मी जो गर्मियों में आम मसला बन जाता है वो भी ख़त्म करती है, और जो लोग मोटापे से तंग हो उनके लिए तो ये एक ज़बरदस्त बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो अगर हम इसको रबड़ी में शामिल करेंगे तो हम मज़े के साथ साथ ये हमें फ़ायदा भी देगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे लेंगे एक पैन, उसमें ऐड करेंगे 1.5 कप के बराबर चीनी। आम कप जो होता है चाय का वही इस्तेमाल किया है मैंने। चीनी ऐड करेंगे, चूल्हे को ऑन कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम होनी चाहिए इस टाइम। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे हमारी चीनी को कैरेमलाइज होने में। इस टाइम अगर आपके पास लकड़ी का चम्मच हो तो आप वो यूज़ कीजिएगा। इससे जो है चीनी जो चिपकती है तो फिर आसानी से उतर जाती है। तो अगर ना हो कोई बात नहीं, आप दूसरा चम्मच भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइम चीनी हमारी अच्छी से कैरेमलाइज हो चुकी है। इससे ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना, 3 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल लो फ्लेम पे, वरना ये जल जाएगा, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और ये जल जाएगा। इस टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 लीटर के बराबर मिल्क। मिल्क जो है वो फुल फैट होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। इससे रबड़ी का जायका भी बहुत अच्छा आएगा और जो रबड़ी का ओरिजिनल कलर मिलता है ना बाहर हमें, बिल्कुल वही कलर भी आएगा। तो थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करके हम इसमें डालेंगे और अगेन हम इसमें बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे। चम्मच थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि जो चीनी है वो अच्छे से दोबारा से मेल्ट हो सके। इस टाइम जो है आप आंच को थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फुल फैट मिल्क ना हो तो आप इस टाइम इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अगर मलाई भी ना हो तो कोई बात नहीं, आप वैसे जो रेगुलर दूध होता है आप उससे भी बना सकते हैं। अब आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे लेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर वनीला कस्टर्ड और वो ऐड करेंगे एक बोल में। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी इस टाइम आप बहुत ज़्यादा कम मत डालिएगा। अगर पानी बहुत कम हो तो इसकी गठलियाँ सी बन जाती है जब हम इसको दूध में ऐड करते हैं। तो पानी का इस्तेमाल यहाँ पे ज़रा 1 कप या फिर 1 कप से ज़रा सा कम कीजिएगा, बहुत कम पानी ना हो। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें पानी का मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है और इसका अच्छे से एक पेस्ट बना लिया है मैंने, एक बारीक सा। अब हम इसे ऐड करेंगे दूध में। दूध हमारा तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से बॉईल हो चुका है। बस जैसे ही ऐड करें तो फ़ौरन हमने चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसकी गठलियाँ सी ना बने। अगेन हमने इसे 3 मिनट्स देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं देना और ये अच्छे से थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये कितना ज़बरदस्त सा क्रीमी सा लग रहा है। अब हम इसे निकाल लेंगे, साइड पे रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो सके और हम इसके लिए बनाएंगे सिवैया रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे एक पैन, उसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा गिलास पानी का। पानी में जब अच्छे से बॉयल आ जाए तो हमने इसमें ऐड करनी है कलरफुल सिवैया। सिवैया जो है वो मैंने ली है आधा कप के बराबर। ये एक बहुत ही बेस्ट आइडिया है जो हम कॉर्नफ्लोर से बनाते हैं सिवैया रबड़ी दूध के लिए, तो हमें उसके लिए भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होगी और ये बिल्कुल वही जायका देगा हमें जो कॉर्नफ्लोर से सिवैया बनाते हैं और वो उसका जायका होता है। इसको हमने ओनली 4 मिनट बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको बॉईल करना है और बस इसको निकाल लेना है। जैसे हम निकालते हैं, जो प्रोसेसिंग हम करते हैं ना मैक्रोनी के साथ, बिल्कुल वैसा ही हमने इसके साथ करना है। किसी भी छलनी में निकाल ले, ऊपर से ठंडा पानी डाल ले ताकि ये एक दूसरे से अलग हो सके और इसको साइड पे रख लेते हैं। इससे कलर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा और जायका भी बहुत अच्छा होगा और मेहनत भी कम ही लगेगी। तो यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है
और इसको भी मैंने पानी ऊपर से डाल के साइड पे रख लिया है। दूसरे साइड पे हमारे जो रबड़ी दूध है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है, तकरीबन घंटा हो चुका था इसे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ चीज़ें, जैसे कि हमने इसके लिए रेडी किया था तुख्मे मलंगा ऐड करेंगे। लेकिन प्लीज़ मैं तो भूल ही चुकी, आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और जिसने देखते देखते अभी तक लाइक नहीं किया वो फ़ौरन से लाइक करे। थैंक यू सो मच। और साथ ही हम ऐड करेंगे सिवैया जो हमने बॉयल करके रखी थी। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका, आपने एक बार लाजमी ट्राई करना है, मुझे यकीन है आप मुझसे ज़्यादा बेहतर बनाएंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ज़्यादा बर्फ़। इससे तकरीबन 12 गिलास जो बड़े गिलास होते हैं वो तैयार हुए थे 1.5 लीटर दूध से। तो आपने अगर कम बनाना हो, 6 गिलास का बनाना हो, तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आप इसमें हाफ हाफ डालिएगा। बर्फ़ डालने के बाद हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए अच्छे से इनको मिक्स करना है ताकि ये यख ठंडा हो जाए। जितना ये ठंडा होगा उतना ही ये मज़े का होगा। चलिए जी, अब इसको सर्व करते हैं ग्लासेस में। और अब मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिसने देखते देखते अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक किया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए मज़ीद इजी और ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेके आते हैं। ऊपर से आप गार्निशिंग कर सकते हैं नट्स से। मैंने यहाँ पे लिया है पिस्ता बादाम। आपके पास ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बात नहीं, आप स्किप भी कर सकते हैं। विदाउट नट्स के भी ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही ज़बरदस्त रबड़ी दूध जो है वो रेडी हो चुका है। ये इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।